In chapter number 13, magnetic effects of electric current. लास्ट बार हमने जो स्टडी किया था वो एक्टिविटी नंबर 13.1 एंड वन इंटेक्स क्वेश्चन लिया था रिलेटेड टू डिफ्लेक्टेड कंपास नीडल जो डिफ्लेक्टेड होता है उसकी इंफॉर्मेशन ली थी। और वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वी कैन स्टडी ऑस्ट्रेट्स एक्सपेरिमेंट। लेट्स कंटिन्यू विद द अदर एक्टिविटी नंबर 13.2 इन बेस्ड ऑन 13.2 पेज नंबर 224 जहाँ से हमने इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट किया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 13.2 फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर in a drawing board using some adhesive material. Place a bar magnet in the center of it. Sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet. A salt sprinkler may be used for this purpose. Now tap the board gently. What do you observe? देखो क्या किया है, हम ऐसा एक ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, वाइट पेपर लेते हैं, वाइट पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे चिपका देते हैं। फिर क्या करते हैं, वी टेक बार मैग्नेट और बार मैग्नेट को क्या करते हैं तो वाइट पेपर के सेंटर पे रख देते हैं। आयन फिलिंग लेते हैं और आयन फिलिंग को बार मैग्नेट के आसपास स्प्रिंकल करते हैं। In the case of this, salt sprinkler may be used for this purpose. घर पे हम जो salt sprinkler यूज़ करते हैं ना उसको यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि the purpose is behind that कि जो आयन फिलिंग हमने ली है वो बार मैग्नेट के आसपास है, वो पूरी तरह से इक्वली स्प्रेड हो इसके लिए। फिर क्या करना है तो कि जो बोर्ड पे ये सब रखे इंस्ट्रूमेंट वो बोर्ड को जेंटली टैप करना है, एक दो बार ऐसे टैप करके फिर उसको स्टडी करना है। जब हम स्टडी करेंगे तो हमें ऐसी लाइन से वैसी मिलेगी। देखो ये क्या इंडिकेट करता है, देखते हैं। The iron fillings arrange themselves in a pattern as shown in figure. The magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron fillings experience a force. Force की वजह से iron filling है वो मैग्नेट के आसपास एक पैटर्न हो जाती है उसकी। The force thus exerted makes iron fillings to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected is said to have a magnetic field. देखो मैग्नेट की इफेक्ट जहाँ तक होगी, जिस एरिया तक होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड। देखो first we take what is magnetic field and what is magnetic lines. In case of these, the region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected
is said to be have magnetic field. ऐसे फील्ड इतना फील्ड, ऐसे फील्ड इतने फील्ड, ऐसे फील्ड जिसके एरिया तक मैग्नेट अपनी इफेक्ट दिखा सके उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. एंड द अदर सेंस इज the lines along which the iron filings align themselves. Represent इतना एरिया जहाँ पे मैग्नेट की इफेक्ट की वजह से आयन फीलिंग जो पैटर्न में अरेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. This information for magnetic field, what is magnetic field and what is magnetic field lines. Let's take another activity. Activity number 13.3. Activities are important in the chemistry and physics. You have to study all activities, what the activity study us that, says us that, and you must have to remember for conclusions for it. सारे के सारे कंक्लूजन आपको लिख के याद रख लेने के हैं, वो हायर स्टडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे भी फिर एक्टिविटी के बाद जो थियरी दी है वो एक्टिविटी स्टडी करेंगे तो ही क्लियर होगी, वरना नहीं क्लियर होगी. देखो अब दूसरी एक्टिविटी में क्या किया है, मतलब तीसरी एक्टिविटी नंबर 13.3. इसमें क्या किया है तो कि वैसा ही बार मैग्नेट लिया है जैसे 13.2 में लिया है. वैसे बार मैग्नेट है, उसके आसपास उसके जो पोल्स है उसके आसपास फिर नीडल रखते. देखो थोड़ी थोड़ी जगह पे नीडल रखते हैं. सपोज यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा और यहाँ रखा, और नीडल के जो डायरेक्शंस है उसको स्टडी करते. अब आप कंसंट्रेशन करो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नीडल रखी है जो अलग अलग जगहों पे डिफरेंट प्लेसेस पे, उसको आप स्टडी करो तो आपको क्या पता चलेगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साउथ पोल है वहाँ कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल. इसलिए ये नॉर्थ है, साउथ, और ये नॉर्थ पोल है, वहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है. तो जहाँ पे डिफरेंट पोल्स होंगे वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा? तो ज़्यादा होगा. अट्रैक्शन विल बी हाई in that places. सो कंक्लूज़न क्या है? अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है ऐसा समझना है. तो सारे के सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे नीडल रखे हुए हैं उसको क्या कर देंगे तो कि उसको ज्वाइन कर देंगे. देखो ऐसे, तो ऐसी पैटर्न दिखती है ऐसे, और ये प्रैक्टिकली बहुत बार किया हुआ है ऐसा. देखो, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी पैटर्न को स्टडी किया है. द स्टडी इज प्रूव दैट, ऐसा स्टडी करने के बाद क्या प्रूव हुआ है तो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी अंदर की जो साइड है, उसकी अंदर की साइड कहाँ से कहाँ तक है? तो एस से स्टार्ट हो के एन तक है.
साउथ पोल से स्टार्ट होगी अंदर की साइड और कहाँ तक होगी, नॉर्थ पोल तक। बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ में से निकलेगी और कहाँ टच हो जाएगी, साउथ पोल तक टच होगी। दूसरा क्या है तो कि ऐसी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सभी की सभी पैरेलल होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, वो कहीं पे भी इंटरैक्ट नहीं होगी। अगर इंटरैक्ट हो तो क्या हो जाए, अगर इंटरैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये तो टोटली एब्जॉर्ब है, क्यों, इलीगली है कम्प्लीटली। अगर मैग्नेटिक, ऐसा थिंकिंग इलॉजिकल है, लीगली नहीं है मगर इलॉजिकल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इंटरैक्ट हो जाए तो कंपास की जो नीडल है वो 2 डायरेक्शन दिखाएगी। तो ड्यू टू फोर्स 2 डायरेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मैग्नेटिक लाइन्स विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। लेट्स सी इट सिस्टमेटिकली, sequentially, diagrammatically, because the question is important for board exam. So first we take characteristics of the question is characteristics of magnetic field lines. अब देखो जैसा हमने समझा ना कि बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, उसको हम सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are crowded near magnetic field lines emerge from, पहले emerge का लिखें, magnetic field lines are emerge from अंदर की साइड कहाँ से कहाँ है तो कहे साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। बाहर की साइड कहाँ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड merge at the south pole outside। आउटसाइड में कहाँ से निकलेगी, नॉर्थ पोल से, कहाँ मर्ज होगी, साउथ पोल में।
while inside the magnet the direction of field lines is from its south pole to its north pole. देखो डायरेक्शन है फील्ड लाइंस का बाहर की साइड कहाँ से कहाँ होगा, बाहर की साइड वो नॉर्थ पोल से निकलेगी और कहाँ मर्ज होगी तो कि वो है वो साउथ पोल में। आउटसाइड इन द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देखो फील्ड लाइंस की जो फिगर है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ले उसके बाद लिखने की है, मगर पहले हम ड्रॉ कर लेते। आई थिंक थियरी है वो क्लियर हो जाए। टेक्स्ट बुक में जो फील्ड लाइन की फिगर दी है द क्वेश्चन अराइज इन 2 मार्क, तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है, इट्स कंपल्सरी। कहाँ से कहाँ होगी, साउथ से नॉर्थ से साउथ। ठीक है, फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। See, in case of second, the magnetic field lines are crowded near the pole where the magnetic field is strong and are apart near the middle of the magnet and far from the magnet where the magnetic field is
वीक। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, वोट द सेकंड पॉइंट सेज अस दैट जहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे पोल्स है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियर द पोल इज क्राउडेड। यहाँ पे क्या है तो कि यहाँ पे ज़्यादा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बट जैसे ही उससे दूर होते जाएंगे और मिडल और उससे दूर, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, तो फ्रॉम द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। In case of magnetic field lines are parallel and equidistant, सारे के सारे पैरेलल है और इक्विडिस्टेंस पे अरेंजमेंट हुई है। This represent a uniform magnetic field। सारे के सारे यहाँ पे हमने देखा था ना, जैसे फील्ड लाइन है वो कितनी भी ड्रॉ करते जाएंगे वो क्या होगी, तो सारे की सारे पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस पे अरेंजमेंट होगी उसकी। इन केस ऑफ फोर्थ the magnetic field lines never intersect each other. The magnetic field lines never intersect each other because if they वो इंटरसेक्ट होती ही नहीं है, मगर इंटरसेक्ट होती तो क्या होता, each other because यहाँ पे रीज़न दिया है because if they do so there would be two directions of magnetic field at the point which is एब्सर्ड का मतलब क्या है, कंप्लीटली इलॉजिकल। कंप्लीटली इलॉजिकल मीन्स देखो जैसे हमने नीडल कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट की है तो वो डिफ्लेक्ट्स के क्या होगी, तो कोई एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। मगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो जाती है इंटरसेक्ट विथ ईच अदर तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में से जो नीडल है वो टू डायरेक्शन, कंपास की जो नीडल है वो टू डायरेक्शन में इंडिकेट होगी। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन द केस ऑफ फोर्स। अगर कहीं से भी फोर्स देते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्ट इन टू डायरेक्शन, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
never intersect each other. So the four characteristics can be occur for the magnetic field lines. The sequence is not important, but the four characteristics are important, and in case of this you have to write first four characteristics and then give the figure for it.